एक उदाहरण तो दे दे कि कहाँ वो बड़ा संग्राम लड़े हो। पेंशन लेके लड़े थे क्या? संस्कृति मंत्रालय की ओर से ये जो पत्रिका सामने आई है, इसमें इस बारे में विस्तार से जिक्र किया गया है कि किस तरह से महात्मा गांधी और साथ ही वीर सावरकर दोनों का सम्मान स्वतंत्रता के इतिहास में किसी भी रूप में कम नहीं है, यानी कि एक तरह से दोनों की तुलना की गई है। इस पर पहली टिप्पणी आपकी। अंग्रेजों से पेंशन पाके जिंदगी काटने वाले को अगर भगत सिंह और बापू के साथ तुलना की जाती है तो फिर मुझे उस विचारधारा पे तरस ही आता है। मैं उसमें ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, पर एक बात यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि मैंने पहले से ये कहा था कि मैं किसी चर्चा में शामिल नहीं होने वाला हूँ, पर अब देख रहा हूँ कि मुझे आपने चर्चा में ही शामिल किया है, इसलिए मुझे जो कहना है उतना कह के मैं यहाँ से जाऊंगा। नहीं, मैं आपसे सवाल ले लेती हूँ। चर्चा मैं आगे बढ़ाती रहूंगी, पहले मैं आपसे सवाल ले लेती हूँ। मैं चर्चा में भाग नहीं लूंगा। उन लोगों के सवाल को लेकर मैं आपके पास नहीं आऊंगी। मेरे कुछ सवाल हैं जिसका जवाब इस देश के लिए जानना जरूरी है। आपने ये कहा कि दरअसल ये जो परिपाटी चलाई जा रही है वो ठीक नहीं है। आपको लगता है दरअसल इस तरह की संस्थाओं पर सरकार का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इस वजह से ये स्थिति बनी हुई है? आपको लगता है कि संस्कृति मंत्रालय ने ये जो आर्टिकल निकालकर तुलना की है दोनों की, वो पूरी तरह से गलत है? बिल्कुल बिल्कुल गलत है, और इसमें कोई तुलना करने जैसा है ही नहीं, क्योंकि अंग्रेजों की माफी मांगने के बाद, रिहा होने के बाद जो किरदार सावरकर का था और जिसका असर हमारे स्वतंत्रता संग्राम पे के काल में था, उसमें उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। इसलिए इस तरह से कंपैरिजन करना, यानी जो स्वतंत्रता सेनानी थे और सैनिक थे उनका अपमान। लेकिन कई बार समय समय पर दरअसल विरोधी दलों को मात देने के लिए रणनीति अख्तियार की जाती है। वीर सावरकर के संदर्भ में उनके समर्थक इसी बात की दलील देते हैं कि अंग्रेजों को मात देने के लिए उनको बड़ी लड़ाई लड़नी थी, इस वजह से उन्होंने माफी मांगी और फिर बाहर आकर स्वतंत्रता के लिए अपना पूरा जीवन उसमें झोंक दिया। तो क्या इतिहास ने उनके साथ नाइंसाफी की है उनके योगदान को लेकर? एक उदाहरण तो दे दे कि कहाँ वो बड़ा संग्राम लड़े हो। पेंशन लेके लड़े थे क्या? एक उदाहरण दे दे कि कौन सी स्वतंत्रता संग्राम की हिंसक या अहिंसक लड़ाई वो लड़े थे, तो मान लेते हैं। अंग्रेजों की ओर से उनको दो बार फांसी की सजा सुनाई गई। दरअसल उनके समर्थक ये कहते हैं कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया गया था। इस तरह से इतिहास में कहीं किसी भी व्यक्ति का जिक्र नहीं मिलता है जिसको दो बार फांसी की सजा सुनाई जाती हो। फांसी तो नहीं, इसी से उनके योगदान जी। फांसी नहीं, जन्म थी। किसी को 2 बार फांसी नहीं दी जा सकती। वो लाइफ सेंटेंस था, वो था, कबूल है कि वो दिया गया था, पर उसको अवॉइड करने के लिए क्या किया गया, वो हिस्ट्री में ये बात होती है कि आप आखिर में क्या करते हो उससे आपकी तुलना होती रहती है। जूडास जो था वो जीसस का बहुत बड़ा भक्त था, इनर सर्कल का था, पर आज जूडास को सिर्फ जीसस के साथ विश्वासघात के लिए ही याद किया जाता है। तुषार गांधी जी, वीर सावरकर के मामले में आपकी भी तलखी यहां पर साफ साफ नजर आ रही है। इसके पीछे की वजह क्या है? क्या तुलना हो गई इस वजह से ये नाराजगी है, या फिर इसके पीछे कोई और कारण है? ये विडंबना इसलिए है कि जिस जगह को बापू की हत्या का स्मारक बना के रखा है, गांधी स्मृति, वहीं की संस्था जीएसडीएस बापू की हत्या में अक्यूज्ड एक इंसान का महिमा मंडन करने के लिए अपनी पत्रिका का विशेषांक निकालते हैं। उसके खिलाफ ये बात है। अब आगे बढ़ते हुए मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर इस तरह की स्थिति है, संस्कृति मंत्रालय की ओर से इस पत्रिका में तमाम बड़ाइयां की गई हैं वीर सावरकर की, इस बात का जिक्र करते हुए कि दरअसल स्वतंत्रता के आंदोलन में उनका जिस तरह का योगदान था, इतिहासकारों ने उनके साथ नाइंसाफी की, उनके योगदान को कमतर आंका गया। इसी वजह से मौजूदा वक्त में इस बात की जरूरत है कि उनके इतिहास में योगदान को अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए। ये इस सरकार की फैशन है, इस आइडियोलॉजी की फैशन है कि जो इतिहास लिखा गया है उसको डिस्क्रेडिट किया जाए। इतने सालों से ये इतिहास, हाँ शायद वो हो सकता है कि बायस्ड हो सकता है, लेकिन वो उनके कार्यों के कारण जो बायसनेस आया है वो उसके कारण आया है। पर ये कहना कि इसलिए वो पूरा गलत है, वो मुझे लगता है कि ये इनकी मजबूरी है। बेचारों के पास खुद का इतिहास नहीं है, इसलिए जो इतिहास है उसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करते हैं।